अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाल फैमिली। जी कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा। बच्चे कह रहे थे आज कुछ पिज़्ज़ा वगैरह घर पे बनाने हैं, होममेड हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने कर ली तैयारी पिज़्ज़े की। करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो को तैयार किया है। 4 कप हमने मैदा लिया है और 4 कप में 3 टीस्पून हमने ईस्ट लिया है और मैंने इसको हल्का सा गुनगुना सा पानी गर्म करके डो को हमने तैयार कर लिया। तकरीबन 1.5 कप हमारा पानी लगा था। 1.5 कप के अंदाजे से आपने, जैसे हमारा आटा होता है ना, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही आपने डो तैयार करनी है। और मैंने इसको ऊपर रैप करके पैक करके मैंने रख दिया था। उसी 1 घंटे के लिए हमने डो को रखना है। 1 घंटे में हम कर लेते हैं पिज़्ज़े की दूसरी तैयारी। चिकन हमने लिया है, आधा किलो चिकन ली थी, उसको हमने छोटी छोटी अपने घर में ही बोटियाँ कर ली थी। उसको फिर हमने मैरिनेट करके रखा। काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हमने सिरका भी इसमें ऐड कर दिया था। और हमने क्रीम, हाफ़ पैकेट क्रीम इस्तेमाल की है क्योंकि क्रीमी पिज़्ज़ा हमें बनाना था। और हमने की है क्रीम पक की। आप यहाँ से कोई भी ऑलपर की क्रीम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग की, मिक्स करके हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और साथ हमने दूसरी तैयारी शुरू कर दी। टमाटर हमने लिए 4 अदद, क्योंकि 4 अदद टमाटर से ले लिया। हमारी पेस्ट पहले भी पड़ी हुई थी। 4 अदद टमाटर लिए, इसको मैंने उबाल लिया। हल्का सा उबाल के इसके छिलके उतार के फिर हमने इसको ग्राइंडर में ब्रीक इसका पेस्ट बना लिया। टमाटो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन लिया। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डाल के हमने लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया। फिर हमने टमाटो पेस्ट डाला। उसके बाद टमाटो पेस्ट के बाद हमने इसमें टमाटो प्यूरी हमारी पड़ी हुई थी, वो भी 2 टेबलस्पून हमने वो भी ऐड कर दी। इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दी 2 टेबलस्पून। और इसके बाद हमने इसको हल्का सा भूना। इसके बाद हमने इसमें ऑरिगेनो पाउडर ऐड किया, तो चुटकी तकरीबन हाफ़ टी से भी कम हमने डाला था। फ्रेश बेसल के पत्ते भी थे, वो भी ऐड किए 300। और हमने बेसल का पाउडर भी डाल दिया। अभी इसमें हमारे घर में था, मैंने कहा थोड़ा सा ये भी डाल लेते हैं जायके के लिए, क्योंकि पिज़्ज़े का अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में हमने पार्सले का भी हमने डाला, वो भी हमारा घर का ही था, पार्सले भी डाले इसमें। पेस्ट तो हमारी होगी तैयार। अब बारी आ गई है चिकन की। चिकन के लिए हमने 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया, उसमें 2 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा भून के उसमें हमने चिकन ऐड कर दी जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। चिकन को हमने अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि पानी छोड़ेगी। हमने दम पे लगा दिया था चिकन। तकरीबन 10 मिनट में हमारी चिकन भी तैयार हो गई थी और बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, शक्ल से ही देखे बहुत अच्छा लग रहा था चिकन। साथ ही हमने मशरूम को भी फ्राई कर लिया था। वही 2 टेबल ऑयल डाल के, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना, थोड़ा थोड़ा ही होना है, वो भी हमने मशरूम भी ऐड कर लिए और फ्राई करके रख लिया। साथ ही हमने कॉर्न, टमाटो पेस्ट, चिकन और वेजिटेबल जो हमने कट की थी, शिमला मिर्च थी। आपके बच्चों को जो भी वेजिटेबल पसंद हो, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होती, अब जैसे आपके बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद, आप वैसे बना सकती हैं। ये देखिए जी, डो भी हमारी तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त डो हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह। 4 कप थे हमारे और बहुत अच्छे हमारे तकरीबन 4-5 हमारे पिज़्ज़े बन गए थे। क्योंकि हमने जिसको पतला यानी कि रोटी पसंद थी उनके लिए पतले हमने तैयार किए और जिनको मोटी पसंद थी उनके लिए मोटा तैयार किए। ये देखिए जी, हम रोटी तैयार करने लगे हैं बेल के। और अब हम इसमें सेटिंग करेंगे, इसका हम फिलिंग करेंगे सारी पिज़्ज़े की रोटी तो हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हमने पैन में सेट कर लिया है। और साथ ही हमने तो देसी तरीका इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे जो माइक्रो है वो उसकी सेटिंग नहीं हो रही थी और मर्द को हमारे पास नहीं था जिसने हमारी हेल्प करनी थी। हमने देसी तरीके से ही बनाए हैं और आप भी कर सकते हैं। अगर आपका ओवन नहीं सही, ना ओवन नहीं चला सकते, तो आप देसी तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नीचे टमाटो पेस्ट लगाया। टमाटो पेस्ट के बाद फिर चिकन की बारी आती है। चिकन इसमें हमने सेट किया सारा। और जब चिकन सेट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है। सारी चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। चीज़ सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर वेजिटेबल आ जाती है। शिमला और टमाटर हमने चूज़ किए थे। इसके बाद बारी आती है कॉर्न की। कॉर्न को हमने ऐड किया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ब्लैक ऑलिव्स सेट कर दिए और आखिर में हमने मशरूम भी सेट कर दिए। और ये देखें, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है और आप भी देख के आपका भी दिल करेगा चलिए हम भी घर में ट्राई करते हैं कैसा बना है। और वैसे भी होममेड चीज़ खानी चाहिए, बाहर की ना ही खाएं तो अच्छा है। हम तो जनाब देसी तरीके से बनाने लगे हैं क्योंकि आज तो हमने बनाना ही बनाना था। देश का हमने लिया, उसको गर्म कर लिया, उसके नीचे हमने रखे स्टोन, उनके ऊपर हमने रख ली थी जाली, जाल के ऊपर हमने फिर पिज़्ज़ा पैन रख दिया और साथ में ऊपर दे दिया ढक्कन। और इसके बाद हमने 10-15 मिनट के बाद चेक किया तो बहुत अच्छा तैयार हो रहा था। हमने सारी ट्राई की, ये देखें आपको भी हमने दिखा दी है कि यानी कि पिज़्ज़ा सही तैयार हो रहा है। और जब देखा नीचे से हीट और यानी पिज़्ज़ा पक गया हमारा, रोटी बिल्कुल ये देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये हमारा समझिए कि घर में होममेड में हमारा इटालियन पिज़्ज़ा तैयार हुआ है।
और जब हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया फिर हमने ड्राइड ऑरिगेनो भी ऊपर डाल दिया था ताकि उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही अच्छा हमने खाया, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर में, बच्चों को बना के दें। होममेड चीज़ें अच्छी होती हैं, घर की बाहर के ना ही खाएँ तो अच्छा है। और कुछ पिज़्ज़े हमने मिनी पिज़्ज़ा जो है ना एयर फ्रायर में भी तैयार किए थे ताकि हमारे जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। देखिए जी, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने और बहुत खुश हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।